नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसा बेहतरीन काम किया है जिसे सुनकर जो है आप खुश हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस ने एक हैवान दरिंदे मामा को, जिसने अपनी ही सगी भांजी 4 साल की मासूम भांजी को अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। और ये घटना हुई थी इसी महीने में, करीब एक सप्ताह पहले। तब इस शख्स जिसे देख रहे हैं, जिसका नाम है जसीम उर्फ छोटू, इसने अपनी 4 साल की मासूम भांजी को पहले घर से खिलाने के बहाने अपने घर कमरे पर ले जाता है, यहाँ पर उसके साथ हैवानियत की हदें पार करता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। इस दौरान जब माँ बाप अपनी बच्ची को खोज रहे होते हैं तो ये उनके साथ जो है मिलकर ड्रामा करता रहता है कि हाँ, कहाँ गई बिटिया, कहाँ गई बिटिया। बाद में पता चलता है कि इस हैवान मामा ने अपनी भांजी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था। तब से जो है पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार रविवार की रात को गाजियाबाद पुलिस ने इस हैवान मामा को मार गिराया। गाजियाबाद में 4 साल की भांजी के साथ हैवानियत करने वाले मामा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। रविवार रात हुई मुठभेड़ के दौरान इस मुठभेड़ में जो है 2 सिपाही भी बताए जाते हैं घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जसीम उर्फ छोटू पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसने 11 अप्रैल को अपनी ही भांजी के साथ जो है गंदा काम कर फिर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को जो है कार के नीचे फेंक दिया था। बच्ची का पूरा परिवार जो है हापुड़ के पुलखुआ का रहने वाला है। वर्तमान में अभी वो गाजियाबाद के टीला मोड़ पर रहता था। इस मामले में जब ये मुठभेड़ हुई तो एडिशनल डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह को रविवार रात को उनका कहना है कि हमें सूचना मिली कि जसीम, जिसे वो 11 अप्रैल के बाद से ढूंढ रहे थे, वो गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में घूम रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इसी बीच जसीम अपने 2 साथियों के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जसीम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर दोनों बाइक से भागने लगे। पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई। इस दौरान एक गोली जसीम के सीने में जा लगी, जिससे वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में बताते हैं कि 2 सिपाही भी घायल हुए, जिनका अस्पताल में भर्ती कर इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने कारतूस, 10 खोखे, 10 बुलेट बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने जो है जसीम के जो साथी थे उनको भी अभी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस ने इस पूरी मुठभेड़ के दौरान 15 राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसमें जसीम की मौत हो गई है। पुलिस के लिए ये भले ही एक मामूली बात हो कि मुठभेड़ पुलिस की होती, लेकिन जिस बच्ची के माता पिता के साथ जसीम ने, जो सगा मामा था, सोचिए अपनी बहन की 4 साल की बिटिया के साथ इस हैवान जसीम ने जो है घिनौना काम किया, सगी बहन की बेटी के साथ। 11 अप्रैल को इसने इस पूरे कांड को किया। रात में पहले ये अपनी बहन से बिटिया को खिलाने, चूंकि 4 साल की बच्ची थी, मामा था, खिलाने के लिए अपने घर ले जाता है और यहाँ पर उसके साथ गंदा काम करता है, फिर उसकी हत्या कर देता है और अपने पाप को छिपाने के लिए वो क्या करता है, हाईवे पर जाता है और बेटी की लाश को गाड़ियों के नीचे फेंक देता है, ताकि गाड़ी की लाश जो है उसको कुचल दें और सबको ये लगे किसी एक्सीडेंट में जो है भांजी की मौत हो। लेकिन उसका ये पाप छुपा नहीं। जब सबके सामने आया तो सोचिए उस बहन का क्या हाल हो रहा होगा, जो अपनी ससुराल में ये नहीं बता पा रही होगी कि उसके सगे भाई ने उसकी बिटिया का ये हाल। 11 अप्रैल को यह घटना हुई थी। तब से पुलिस की टीम जो है जसीम की तलाश में जुटी हुई थी। 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था और आखिरकार रविवार रात पुलिस को कामयाबी मिली और जब पता चला कि जसीम जो है गाजियाबाद में ही मौजूद है तो पुलिस टीम ने उसके लिए घेराबंदी शुरू कर दी। और जब पुलिस को ये दिखा तो इसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने इसे रोका, लेकिन ये रुका नहीं। जवाब में इसने फायरिंग की तो पुलिस ने भी करीब 15 से 16 राउंड गोलियां चलाई और एक गोली जो है ये जसीम के सीने को पार करते चली गई और उसकी मौत हो गई। अब इस खबर जब बहन को मिली, जीजा को मिली, तो उन सबका सीने में जो आग जल रही थी, धधक रही थी कि अपने ने इतना बड़ा धक्का दिया, उनको थोड़ा शांति हुई।
वो खुश हैं कि इस तरह के हैवान दरिंदे का इसी तरह से खात्मा होना चाहिए। कोर्ट कचहरी दुनिया भर का झंझट नहीं, हैवान की सजा सीधे मौत है, उसे मौत की सजा मिली। क्या है ये पूरी घटना, किस तरह से जसीम ने अपनी भांजी को अपना शिकार बनाया था और कैसे गाजियाबाद पुलिस ने करीब 9 दिनों बाद जो है जसीम को खोज निकाला और फिर उसको उसकी सही जगह सीधे ऊपर पहुंचा दिया। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, उससे पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जैसे इन लोगों ने हमें किया। राम जन्म यादव जी ने हमें 51 रुपए की मदद भेजी है। वहीं कनौजिया जी ने, जो रवि कनौजिया हैं, उन्होंने हमें 2000 रुपए की मदद भेजी और राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने जो है हमें 200 रुपए की मदद भेजी। हम आप सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें ताकि हम और ज्यादा आगे बढ़ें। साथ ही अगर आप भी देना चाहें तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए, यू न्यूज़ यूपी करके हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहां पर भी हम छोटी छोटी खबरें डालते रहते हैं। चलिए, इस हैवानियत का अंत करने वाली खबर का हम गाजियाबाद पुलिस या यूपी पुलिस की जितनी तारीफ कहें कम है। इस तरह के हैवान को जो पुलिस ने किया है, सीधे सीने में गोली मारी, पैर में गोली नहीं मारी, मेरे लिए तारीफों के मतलब कहने शब्द कम पड़ जाएंगे। इस तरह के हैवान का तो मैं तो इसी तरह के अंश में आता हूं, जो 4 साल के बच्ची को न बख्शे, उस आदमी को कानून, कोर्ट कचहरी, नियम कानून की बातें करना बेईमानी सा है। चलिए पूरी घटना हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भांजी को इस हैवान ने शिकार बनाया था। जसीम उर्फ छोटू, जिसका एनकाउंटर हुआ है, इसका नाम था जसीम उर्फ छोटू, उम्र थी करीब 25 साल। ये मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था और अभी जो है हाल में ही ये गाजियाबाद के टीला थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर मजदूरी वगैरह का काम करता था। इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और ये सब पत्नी और बच्चे जो है मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं। ये गाजियाबाद में यहाँ अकेले रहता था। छोटू के कमरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही उसके बहन और उसके जीजा जो है राशिद, उनका घर है। इनके भी 2 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम था रहनुमा। छोटू के जो बहनोई हैं यानी जो जीजा थे, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम करते थे और 10 साल पहले इनकी शादी जो है छोटू की बहन से मुजफ्फरनगर में हुई थी। जिस दिन घटना हुई यानी 11 अप्रैल को बताते हैं कि बच्ची के पिता राशिद ने बताया कि 11 अप्रैल शनिवार का दिन था। दोपहर करीब 1 बजे जो है उनका सगा साला जो है छोटू घर आया, मेरी बेटी को घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। देर शाम तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो मैं छोटू के कमरे में पहुंचा। मैंने उससे पूछा, साले साहब बिटिया कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं तो बिटिया को घर के बाहर छोड़ के वापस आ गया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अब हम लोग परेशान कि आखिर बेटी कहाँ गई, इधर उधर खूब गुजरा। मेरी पत्नी परेशान हुई जा रही है कि बिटिया कहाँ गई, बिटिया कहाँ गई। सब जगह खोजने के बाद भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। तो देर शाम जो है पिता राशिद जो है वो टीला थाना क्षेत्र पहुंचता है। यहाँ पर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। 4 साल की बिटिया गायब हुई थी तो परिजन परेशान थे। पुलिस ने आसपास के थानों में बच्ची की फोटो भेजी, पुलिस को तब कुछ नहीं पता चला। इस दौरान देर रात जो बीकानेर 80 फुट रोड है, गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे, वहां पर एक बच्ची की लाश मिली। लाश को ऊपर से कई बार गाड़ियां गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से लाश पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी। पुलिस की सूचना जैसे ही मिली जो है पुलिस वहां पहुंचती है। बच्ची का जो कदकाठी है वो जो 4 साल की रहनुमा थी उससे मिलता जुलता था। लिहाजा रहनुमा के पिता राशिद को बताया कि भाई एक बच्ची की लाश हमें यहाँ मिली है और तुम्हारे घर से पास में ही कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी बच्ची की लाश हो। परिजन पहुंचते हैं और जैसे ही वो बिटिया के कपड़े देखते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब परिजनों को यह था कि हमारी बिटिया आखिर यहाँ आए कैसे। इस पर परिजनों ने पूरा घटनाक्रम जो है ये बताया कि जो मामा था जसीम उर्फ छोटू, ये शाम को बिटिया को लेकर गया था और उसके बाद ये कह रहा हमने घर के बाहर छोड़ दिया, लेकिन हमको लग रहा है इसी ने कुछ किया क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। पहले भी इसके ऊपर कई मामले दर्ज थे। अब पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करना किया तो पता चला जो जासिम ये है मामा, इसका नाम क्या, हाँ जसीम उर्फ छोटू, ये अपने घर से गायब है। लिहाजा पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वो न हो किसी ने जो है अपनी भांजी की हत्या की। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पड़ताल होती तो ये हो जाता है कि हाँ बच्ची की गला दबाकर पहले हत्या की गई, फिर उसकी लाश को जो है वो रोड पर फेंक दिया। इस दौरान सबसे बड़ी बात, हैवानियत वाली बात ये है, बच्ची की
गंदा काम भी किया। 4 साल की भांजी के साथ सगा मामा, सगी बहन की बिटिया को इस हैवान मामा ने नहीं बख्शा और उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की। जब वो बच्ची चीखी चिल्लाई होगी तो इसने उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार। इस दौरान कई लोग जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि ये इतना दुष्ट था कि जब माता पिता बच्ची को खोज रहे थे तो ये कह रहा था अरे होगा कुछ नहीं, जो होना था हो गया, हमें तो बहुत मजा आया। इस तरह की बातें ये कर रहा था। जब पुलिस खोजने आती है तब तक ये फरार हो जाता है। तब से लगातार पुलिस की टीमें जो हैं इसकी तलाश में जुटी हुई थी। जब ये सब घटना हुआ था तब जो बच्ची के दादा दादी थे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे खबर बताते हैं। उन्होंने सीधे मांग की थी कि हत्यारे को मार डालो। इस तरह के आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, उसे जान से मारना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा फखरुन्निसा। जी जी, आपकी बेटी के तो सब मिला है। क्या साल की बेटी थी आपकी? बेटी नहीं, पोती है इनकी। पोती है मेरी, 34 साल में लग रही है वो। और कब से लापता थी? कल 12 बजे से कौन लेकर साथ ले गया था? मामा मामा लेकर कल किस टाइम ले गया था? 12-1 बजे का टाइम होगा। 12 बजे कुछ शाम के टाइम कुछ सूचना मिली थी? कैसे सूचना आपको कैसे मिली? शाम के टाइम ये सूचना ही बहू उठी कहने लगी, उनका जरा देखना रहनुमा कहाँ है। अब जी रहनुमा को ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, तो जिसके मकान में वो रह रहा तो उसने जो फोन करा मेरे लड़के ने, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक बच्ची लेकर आया था ये। तो मेरे लड़के ने कहा ये बच्ची मेरी है। तो इतने ही मेरा लड़का वहाँ पहुँचा, वो ताला लगा के वहाँ से जा चुका था। जो मामा की उम्र कितनी है? मामा की उम्र होगी 25-30 साल की। क्या काम करता था? बाल बच्चेदार थी वो। काम तो उसका पुताई करता था वो, पेंटर। नशे का भी आदी था? हाँ जी, नशा भी खूब करता। रात देखो हमने रिपोर्ट कर रखी थी शालीमार गार्डन में, वो आए थे तो सुल्फा गांजा सभी चीज बरामद हुई है वहाँ से। चीज भी बिखर रही है बच्ची की खाने। तो गाजियाबाद प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? ये मांग करते हैं। बच्ची चाहिए, उस बच्ची का क्या दोस्त था, इतनी सी वो इतनी सी बच्ची थी। ये बच्ची की दादी थी। दादा ने क्या कहा वो भी सुनिए। बेचारे सब रोज जब ये घटना हुई थी, सोचिए एक 4 साल की बच्ची किसी के घर के, कितनी प्यारी दुलारी बच्ची के साथ। सबसे बड़ी बात है माँ बाप को सपने में भी नहीं सोच सकते कि सगा मामा इस तरह की हैवानियत कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल के जमाने में अपने रोए पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। मोहम्मद आजम है। जी, आपकी पोती के साथ ये घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं और कब से लापता थी और किस टाइम ले गए थे? लापता नहीं थी वो, उसे तो हैंड उठा के लेगा। अच्छा, ये लड़की का सगा मामा है? हाँ, सगा मामा। यहाँ से मेरा यहीं से लेगा, पकड़ के तुझे चीज दिलवाऊंगा। और वहाँ जाके उसने उसके साथ रेप करा और क्या नाम है, मार के उसे 15 मिनट में सारा खेल खत्म कर गया। वो यहाँ से लेके भाग गया और 80 फुटे रोड पे वहाँ जूस वाले के पास में कार खड़ी थी, वहाँ कार के नीचे को लिटा दिया उनने। गाजियाबाद प्रशासन से क्या मांग करते हैं जी? गाजी पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप उसे? या तो फांसी दे दो या उसको गोली मार दो। क्या उम्र थी आपकी पोती की? 3.5 साल। कल किस समय ले गया था उसका मामा यहाँ से? 3 बजे नहीं, 3 बजे लेगा। कब से वो आपके घर आता था, आना जाना उसका लगा रहता था? ये 1 महीने के लपेट में वो रहता वहाँ था, यहाँ आता रहता था। क्या काम करता था ये तमाम? पुताई, मतलब कभी टेल पेल का काम, पुताई, ये मेहनत मजदूरी काम कराओ। जिस तरीके तब से 11 अप्रैल को ये घटना घटी, तब से पुलिस जो है इस हत्यारे मामा छोटू की तलाश में जुटी हुई थी कि जल्द से जल्द इसे पकड़ना है और उसे इसके कियों की सजा देनी है। जसीम और छोटू तब से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। पुलिस लगातार जसीम की तलाश में दबिश दे रही थी। 2 दिन पहले पुलिस को जसीम के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने की फुटेज मिली। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। स्टेशन पर जो है जसीम काफी देर तक रहा था, लेकिन इस दौरान वो किसी ट्रेन पर नहीं चढ़ा। पुलिस ने तलाश शुरू की। मामले में क्राइम ब्रांच भी आरोपी की तलाश कर रही थी।
रविवार को क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि जो जसीम है ये बंथला नहर के पास किसी से मिलने वाला है। टीला मोड़ पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ इसकी चेकिंग शुरू कर दी, तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने जसीम को आते हुए देखा। ये एक बाइक पर था, इसके साथ 2 और लोग थे। पुलिस ने तुरंत ही इसे रुकने के लिए कहा, जिसके बाद जो है ये भागने लगा। पुलिस का पीछा करने पर जसीम ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो है घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें जसीम की गोली लगी और वो भी कहां लगी, सीधे सीने में। गोली लगते ही जसीम जो है बाइक से गिर गया। इस दौरान जो इसके साथी थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन घायल जसीम जो है तड़प रहा था। इसे लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित। वहीं इस बात की सूचना जो है भांजी जो मृतक बच्ची थी रहनुमा, उसके माता पिता को दी गई। जो बिटिया थी उसके हत्यारे को आज हमारा इनकाउंटर हुआ और इसके इनकाउंटर में हमने उस मार गिराया। बच्ची के माता पिता इतना खुश हुए कुछ कहने को नहीं। उन्हें लगा कि हाँ, आज उन्हें उनकी बच्ची को इंसाफ मिल गया। हर उस मोहल्ले का हर शख्स जो है समझ लो पुलिस की तारीफ कर रहा था कि बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे हैवान दरिंदे को जो कहें रिश्तों की मर्यादा नहीं समझता, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। जब ये घटना घटी थी तो बच्ची के पिता जो हैं राशिद, उन्होंने बताया कि मेरा साला जो है ये जसीम जो था 2 बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी मुजफ्फरनगर में रहती है। रंगाई पुताई काम करने के अलावा 1 महीने पहले ही रंगाई पुताई काम करने की वजह से जो है 1 महीने पहले ही वो मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद 1-2 महीने पहले ही आया था। मेरे घर अक्सर आता जाता था। अपनी भांजी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करेगा कि तो पहले घिनौनी हरकत करे फिर उसकी हत्या कर दे। ये उस जीजा ने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा साला सगा मामा ऐसा कुछ कर सकता है, जबकि खुद की उसके 2 बच्चे हैं, उसको तरस नहीं आया। बहन के घर को उजाड़ दिया। बच्ची के पिता कहना है कि वो पहले कभी कभी आता था, बच्ची को खिलाने के लिए कुछ देर के लिए ले जाता था। हमने कभी गलत तरह से नहीं समझा, आखिर मामा था। लेकिन अब तो रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रह गया। राशिद का यही कहना है कि अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं रह गया। हमारे बच्चों को अगर अब कोई हाथ लगाएगा तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ चलो बच्चा है खेलने दो ना। इस मामा ने इतना भरोसा तोड़ दिया कि अब हम सपने में भी ना डरते हैं कि पता नहीं हमारे दूसरे बच्चों के साथ किसी के दिल में क्या चल रहा है। बच्ची के पिता ने कहा कि जो काम मेरे साले ने बच्ची के साथ किया, ऐसा किसी भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि हत्या करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे फांसी की सजा हो, तभी हमें और पूरे परिवार को इंसाफ मिलेगा। जो अपनी भांजी की हत्या कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा जल्लाद जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। एनकाउंटर की बात पर कहा कि मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि उसे फांसी हो। मतलब जो पिता था बच्ची का, उसका कहना था कि हमारे साला है चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो काम उसने किया है एक बच्चे के साथ, ऐसे शख्स को जिंदा रहने का तो हक नहीं है। लिहाजा उन्होंने मांग की थी कि इसे पकड़ा जाए, फांसी दी जाए, कुछ भी किया ले जाए, लेकिन इसे छोड़ा नहीं जाए। वहीं जो बच्ची की दादी थी सबका भी एक हाल। सबसे बुरा हाल जानते कौन है? बच्ची की। उसका जिगर का टुकड़ा मरा, उसकी बिटिया मरी, ठीक। और किसने मारा? उस सगे भाई ने जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई, जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उस भाई ने उसके घर को हमेशा के लिए उजाड़ा। बहन से जब पूछा गया कि ऐसा ऐसा हुआ तो वो कह रही हमें यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भाई, उसको तरस नहीं आया कि ये हमारी बहन की बिटिया है, हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। बहन ने कहा कि जब भी वो लेके जाता था, जब मेरे पति शाम को ये लेके गया, जिस दिन 11 तारीख को, हमने कहा कि पति जब शाम हो गई तो कहा कि बिटिया आई नहीं अभी तक। तो हमने कहा अरे मामा के साथ गई है, काहे चिंता कर रहे हो। हमें अपने भाई पर इतना भरोसा था कि मामा के पास ही तो है, सुरक्षित है, जैसे माँ के पास है वैसे मामा के पास है। लेकिन नहीं पता था कि मेरा भाई इतना नालायक है कि मेरी ही बिटिया को वो गंदी नजर से देख रहा है। उसी के साथ जो है वो हैवानियत की हदें पार करने के बारे में सोच। मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन उसने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक। बहन कहती कि मैं अब अपने पति से कैसे आंख मिलाऊं कि मेरे सगे भाई ने ही उनकी बिटिया को मार डाला। अब उसकी गलती नहीं है, हर कोई अपने भाई
अगर आपसे हम पूछे कि आप सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हो, तो आप किनका नाम लोगे? अपने भाई का नाम लोगे, अपने माँ का नाम लोगे, अपने पिता का नाम लोगे, और किसी का नाम लोगे? और किसी का नाम तो लोगे नहीं, इन्हीं लोगों का नाम लोगे। अब जब इस तरह की घटना होती है तब दिल एकदम चूर चूर हो जाता है। जब आपका कोई अपना दगा देता है ना, तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि ये क्या हो गया। बहरहाल पुलिस ने जो किया मेरे ख्याल से तो बहुत सही है। इसी तरह का काम होना चाहिए, इसी तरह से चीजें होनी चाहिए, और इस तरह के हत्यारों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो तो हमने आपको सुनाया नहीं। जब मुठभेड़ हुआ तो पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। सर, मुठभेड़ हुई है, किस तरह का अपराधी था और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला बोर्ड क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीब उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उस पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहरकट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहां पर भागने में सफल हुए। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसका पहले का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह मूलतः मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। ठीक सर। पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। शायद पुलिस 11 अप्रैल से इसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को लगा कि आसपास से कहीं कुछ इनपुट मिलेगा तो इसे ढूंढने में मदद मिलेगी। अपने देश में आबादी इतना है कि एक आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं कि पुलिस किसी के पीछे लिख जाए तो पाताल से भी उसे ढूंढ निकालती है। 9 दिनों तक जो है ये पुलिस को छकाने में तो कामयाब रहा, लेकिन तब से पुलिस जो है लगातार इसकी हर चीज पर नजर रख रही थी। पहले ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखा, वहां तलाश की तो पता चला किसी ट्रेन में नहीं बैठा, यानी ये गाजियाबाद के ही आसपास था। और फिर कई टीमें जो थी लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। पता चलता है कि गाजियाबाद में ही रविवार को इसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जाती है और इसकी घेराबंदी कर ली जाती है। लेकिन इस दौरान ये भागने की कोशिश करता है। पुलिस पर अपने आप को बचाने के लिए आखिरी कोशिश में पुलिस पर भी फायर करता है, लेकिन पुलिस ने जो इसे दौड़ा कर ठोका है, इसके सीने में जो पीतल भरा है ना, वो वाकई में तसल्ली देता है कि हाँ, कानून का राज है। और इस तरह के हैवानों को इस तरह, जब एक पिता कह रहा है इस तरह का इंसान जो है जेल वेल या कोर्ट कचहरी नियम कानून से परे चीजें हैं, इनके लिए, ऐसे दरिंदों के लिए नियम कानून थोड़ी बना है। नियम कानून उसके लिए बना है जिसके कुछ घटना करने के बाद पछतावा हो। जो 4 साल की भांजी को, सगी भांजी को नहीं बख्श रहा है, वो इंसान नियम कानून से चलने वाला है या उसके लिए इन सब चीजों के कोई मायने हैं? ऐसे आदमी का इसी तरह का अंत होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।